और ब्रेक के बाद बहुत स्वागत है आपका। चलिए खबरों की ओर बढ़ते हैं। महानदी में रेत माफियाओं का माया जाल, नियम कायदे को ठेंगा दिखाकर अवैध रेत की खुदाई जारी है। यहाँ रोजाना सैकड़ों की तादाद में भारी वाहनों से यहाँ अवैध रेत का परिवहन। छत्तीसगढ़ शासन को हर महीने कैसे यहाँ पर करोड़ों रुपए का चूना लगाया जा रहा है, इस खास रिपोर्ट में देख लीजिए। महासमुंद और आरंग के रेत घाटों पर माफिया धड़ल्ले से रेत का अवैध उत्खनन कर रहे हैं। माफियाओं के हौसले बुलंद हो चुके हैं। महानदी तट को काटकर मिट्टी से रैंप बनाए जा रहे हैं, जिसकी वजह से महानदी के अस्तित्व पर अब खतरा मंडरा रहा है। जिन घाटों को प्रशासन से स्वीकृति मिली है, उसे छोड़कर बाकी स्थानों से रेत का अवैध उत्खनन किया जा रहा है। मैं कई बार अधिकारियों को अवगत कराया हूँ फोन के माध्यम से, उसको बताया हूँ। लोग परेशान हैं, गांव के जो लेबर लोडिंग में काम करते हैं वो लोग परेशान हैं। यहाँ कई बड़े बड़े ठेकेदार प्रशासनिक शासन को लेकर अपना दबदबा दिखाते हैं और यहाँ अनुभागीय अधिकारी हमारे एसडीएम साहब हैं, तहसीलदार हैं, वहाँ समोदा का नायब तहसील, कई बार फोन में सूचना दिया हूँ कि अवैध रेत खदान जिसका नियम 6 से 6 बजे तक चलना है और ये लोग अपने आप को स्मार्ट रेत खदान माफिया समझकर रात्रि को मशीन लगाकर खुलेआम रेत का उत्खनन करते हैं, जिससे राजस्व को नुकसान हो रहा है। अब इस मामले को लेकर डीएसपी मोनिका श्याम ने क्या कहा, जरा आप भी देखिए। एसपी सर के निर्देशन में एक टीम गठित की गई थी अवैध रेत खनन पे, जिसमें हमारी टीम के द्वारा कई घाटों पे कल रेड कार्रवाई किया गया था, जिसमें सिरपुर के खमतरई घाट में 2 हाईवा, एक में लोड थी, एक खाली हाईवा थी और एक चैन माउंटेन वहाँ पे मौके पर मौजूद पाई गई। जब हम वहाँ पहुँचे तो लोड, एक हाईवा लोड थी, एक खाली थी, लोड हो रहा था, लेकिन हम जब पहुँचे तो वहाँ बंद हो चुकी थी। मतलब वहाँ मौके से भाग गए थे जो खनन करने वाले थे। रेत खनन से परेशान ग्रामीण कई बार प्रशासनिक अधिकारियों से इसकी शिकायत कर चुके हैं, जिसके बाद खनिज विभाग की उड़नदस्ता टीम ने महासमुंद पुलिस के साथ खड़सा में दबिश देकर 3 चैन माउंटेन और 2 हाईवा जब्त किए थे। वहीं ग्रामीणों के विरोध के बाद लखना और रावण में भी रेत से भरे वाहनों को जब्त किया गया था। इसके बावजूद रेत की चोरी जारी है। आपको बता दें कि महासमुंद और आरंग से लगे दर्जनों घाटों को पर्यावरण विभाग की ओर से स्वीकृति नहीं मिली है, जिसका फायदा रेत माफिया उठा रहे हैं। लगातार मिलने वाली शिकायतों के बाद एसडीएम ने हाल ही में पंचायतों के सरपंच व सचिव को नोटिस भी जारी किया था। इसके बाद भी चैन माउंटेन महानदी में उतारकर रेत का अवैध तरीके से खनन कर रहे हैं। आपको बता दें कि आरंग क्षेत्र में हर रोज एक रेत घाट से 100 से 200 हाईवा रेत लेकर निकल रहे हैं। देखिए आरंग एसडीएम ने क्या कहा। हम लोग लगातार शासन प्रशासन को अवगत कराते आए हैं। विभागीय जो एसडीएम है उनके पास कंटिन्यू हम लोग शिकायत करते आए हैं कि यहाँ मतलब आरंग में लगभग 12-14 घाटे हैं, जहां पर कुछ घाटों को स्वीकृति शासन के द्वारा दी गई है, लेकिन घाटों की स्वीकृति जो है वो मैनुअल लोडिंग के लिए दी गई है और 6 से 6 चलाने के लिए 12 घंटे ही चलाना है, जबकि रेत माफियाओं द्वारा शासन प्रशासन के नाक के नीचे स्थानीय बड़े बड़े नेता बोल सकते हैं, प्रदेश स्तर के बड़े नेता बोल सकते हैं, जिनके संरक्षण में रेत माफियाओं द्वारा लगातार सरकारी राजस्व के ऊपर डाका डालने का काम किया जा रहा है, जो कि बहुत गलत है। साथ ही साथ रेत घाट में मैनुअल लोडिंग कराना है, जिसमें आसपास के मजदूरों को काम मिल सके, लेकिन इस नियम का धज्जा उड़ाते हुए रेत माफियाओं द्वारा लगातार शासन प्रशासन के आड़ में इस टाइप का काम किया जा रहा है। हम लोग शिकायत बहुत बार कर चुके हैं, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। क्योंकि समय समय पे आरंग सब डिवीजन में भी राजस्व और माइनिंग के अधिकारी साथ में पुलिस विभाग की टीम के द्वारा भी कार्रवाई की जाती रही है और जैसे सूचनाएं प्राप्त होती हैं तो हमारी टीम मौके पे जाती है और मौके पे विधि अनुसार कार्रवाई करती है। मौके पे हम जाते हैं और गाड़ियों की जब्ती कार्रवाई होती है। परसों भी हमारे नायब तहसीलदार ने 2 चैन माउंटेन को जब्त किया है माइनिंग की टीम के साथ। इसी तरह से कल भी एक गाड़ी की जब्ती की कार्रवाई हुई है। समय समय पे गाड़ियों की जब्ती करते हैं और उनके विधि अनुसार प्रकरण बनाकर प्रेषित किए जाते हैं।
तो आपने देखा कि किस तरह से रेत उत्खनन करने वाले लोगों के हौसले बुलंद हो चुके हैं। उन्हें किसी का डर नहीं है। सारे नियमों को दरकिनार कर रेत का अवैध खनन कर रहे हैं। अफसरों की मौन स्वीकृति से रेत चोरी करने वाले माफियाओं की मौज है। छत्तीसगढ़ शासन को हर महीने करोड़ों रुपए राजस्व का चूना लगाया जा रहा है। अब देखना ये होगा कि प्रशासन इन रेत माफियाओं के खिलाफ क्या कार्रवाई करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एशियन न्यूज।